हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ ये ट्यूलिप सलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की हुई थी, जो मैंने 2 से 3 साल के बच्चे के लिए बनाया था। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो वीडियो के एंड में मैं लिंक डाल रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो आज हम इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। मीन्स इसका जो ऊपर का टॉप है ना, ये हम बनाने वाले हैं हाईलो पैटर्न में। मैंने यहाँ पे इसके लिए कुर्ती बनाया है, बहुत ही अच्छा। और अभी तो फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो इस टाइप की ड्रेस बहुत ही अच्छी लगेगी। आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अपने अपने बेबीज़ के लिए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा मेज़रमेंट टॉप और हमारे सलवार का। तो टॉप की अब कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने टॉप के लिए बहुत ही कम कपड़ा यूज़ किया है। मीन्स ये 60 सेंटीमीटर हमने फैब्रिक यूज़ किया है, लेकिन इसकी जो अरज है वो बहुत अच्छी है। 42 इंचेस की इसकी टोटल अरज है। और ये देखिए 2 फोल्ड में है ना ये अरज वाइज में, तो इसे 2 फोल्ड में ही एक पीस कट करके हटा लेंगे, जिससे हम अपनी जो हाईलो पैटर्न का जो हमारा स्कर्ट रेडी होगा उसे रेडी करेंगे। और बचा हुआ एक हमारा जो हिस्सा है, इसी से हम टॉप कटिंग करेंगे। तो एक बार ये माप लेते हैं। ये देखिए 11 इंचेस का है ये 2 फोल्ड में। तो हमारा तो फिटिंग होने वाला है 10 इंचेस का, तो 1 इंच हमारा मार्जिन लेते हुए ये हमारा टॉप कट हो जाएगा। तो ये हम 4 फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। नीचे की साइड से हम इसे एक बार सीधा कर लेते हैं इस तरह से, और इससे कट कर लेते हैं पहले। अब जो हमारा फ्रॉक का जो टॉप होगा ना, उसकी मार्किंग हम ले लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ से नीचे की साइड से ऊपर 7 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे। यहीं से हम शोल्डर की मार्किंग ले लेंगे 3.5 इंच पर। इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए आर्म होल हमारा मार्क होगा टोटल 5.5 इंच, लेकिन ऊपर की साइड में हम तो स्ट्रैप ऐड करने वाले हैं, इसलिए हम 3 इंच लेस करके इस तरह से 5.5 इंच लेंगे। एक मार्क लगा के यहाँ आर्म होल का शेप दे देना है। अब नेक पे हमें ना यहाँ पे 1/2 इंच नीचे डाउन करके इस तरह से हल्का सा कर्व शेप देना है। सो इस तरह से हम इसकी अब कटिंग कर लेते हैं। तो ये इस तरह से कट हो चुका है। एक साइड जो जॉइंट है उसे भी हम कट करके, ये देखिए हमारा 2 पीस में ये मिल गया। अब नेक और आर्म होल को फिनिशिंग देने के लिए वही फैब्रिक हमको वापस से लेना है, और हमें इतना फैब्रिक लेना है जिससे आपका आर्म होल भी अच्छे से कवर हो जाए और हमारा 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा बचे रहे। तो पहले इसे एक बार सीधा करके कट कर लेते हैं, और इस तरह से इसे बैठा करके जितना ज़रूरत है ना उतना हम कपड़ा यहाँ पे कट करके ले लेते हैं। और फिर इस तरह से इसे 2 पीस में कर लेते हैं अलग, और दोनों साइड के लिए हमारा इस तरह से बैठा करके हमें नेक और आर्म होल को फिनिशिंग देना है। इसके पहले जब हम आर्म होल और नेक को रेडी करें, यहाँ पे हमें 2 पतली पतली स्ट्रैप कट करनी होगी, जो हमारे दोनों साइड के लिए स्ट्रैप जो हमें चाहिए होगा उसके लिए। तो हमें अपने फैब्रिक से इस तरह से फोल्ड करें लगभग 1.5 इंच चौड़ाई में, और हम इसे 2 पीसेस में अलग कर लेंगे। तो ये हमारी लंबी लंबी 2 स्ट्रैप है, जिससे हम सेंटर से कट करके 2 पीस में अलग कर लेंगे। मैं इस दोनों साइड के लिए 2-2 हमें चाहिए होगा। ये देखिए स्ट्रैप हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है, और फिर इसे हम इस तरह से कट कर लेते हैं। आपको उसकी लंबाई जितनी चाहिए होगी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं स्ट्रैप की। 4 पीस में ये हमने कट कर लिया है, और अब हम अपने टॉप को लेना है। तो एक एक करके हम लेंगे। टॉप का जो सीधा साइड है वो हमें लेना है। इसके ऊपर हम अपने स्ट्रैप को इस तरह से रखेंगे दोनों साइड पे आर्म होल के 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए, तब हम उसे बैठा करके स्टिच करेंगे। इसके ऊपर हम अपने पट्टी को रख करके इस तरह से जो हमारा शेप, हमारा आर्म होल और नेक की शेप कटिंग की हुई है ना, उसी शेप पर बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से सिलना है, और इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। सो एक बार जब ये हमारा सिलाई हो जाएगा ना, तो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो हम कट करके हटा लेंगे। और इसके बाद हमें
इसे फिनिशिंग से देने के लिए हमें क्या करना है, इसमें इस तरह से छोटी छोटी कट लगानी है, ध्यान से कट देनी है ताकि हमारी जो सिलाई है वो कट ना हो। और इस तरह से कट करने के बाद हम इसे सीधे साइड पे पलट लेंगे। तो अपने दूसरे वाले साइड को भी ऐसे ही हमें रेडी करना है। अब हमें अपने फ्रंट वाले साइड को लेना है और इसमें हम ना मल्टी कलर जो लेस हमने अपने सलवार में लगाई थी वही लेस को हम अपने आर्म होल और नेक पे डालेंगे। सो ये पतली सी लेस है, ये आप आराम से नेक पे जो भी शेप आप देना चाहते हो वो आराम से ये शेप ले लेता है, तो ये वाले लेस को लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से हमें अपने नेक और आर्म होल पे इसकी सिलाई करनी है। तो हमें सिर्फ फ्रंट में लगाना है। और अब हम क्या करेंगे ना, नीचे की साइड पे मीन्स हमारी जो कमर है ना वहाँ पे भी आएगी ये 1/2 इंच हमारा नीचे की साइड पे मार्जिन छोड़ करके उसके ऊपर हम ये वाली लेस को लगा लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। बैक साइड जो हमने रेडी किया है ना वो तो हमने प्लेन ही रखा है। अब बैक साइड को हम यहाँ पे इस तरह से बैठा करके दोनों साइड पे 1/2 इंच से फिटिंग की सिलाई दे देंगे। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि 10 इंच का फिटिंग होगा हमारा, तो 11 इंच बचा था, तो दोनों साइड पे इस तरह से हमें फिटिंग की सिलाई दे देनी है। सो टॉप पार्ट तो हमारा रेडी हो गया है यहाँ पे। अब हम जो इसका बॉटम जो स्कर्ट हमने बनाना है ना हाईलो पैटर्न में, वो हमें रेडी करना है। इसके लिए हमें अपने जो बचा हुआ एक पीस हमने कट करके हटा लिया था ना वो लेंगे। ये हमारा 22 इंचेस का है, एक स्क्वायर पीस है ये, और इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड कर लें। और अब हम इस पे मार्किंग करनी है। तो अभी हम वेस्ट की कटिंग नहीं करेंगे, पहले हम एक सर्कल कट कर लेंगे क्योंकि इसे हमें हाईलो पैटर्न में बनाना है। तो वेस्ट हमें ऐसे तो 5 इंच आएगा, मतलब 2.5 आएगा, लेकिन हम 2.75 इंच रखेंगे। और इसके बाद इसकी लेंथ यहाँ से रखनी है 6 इंच की। तो लगभग हम यहाँ पे 9.5 इंच का एक सर्कल यहाँ पे हमने मार्किंग करनी है इस तरह से। और इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया और इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसे एक और फोल्ड हम अभी खोल लेते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको फ्रंट साइड की कितनी लेंथ रखनी है वो आप मार्क कर लें। तो देखिए मैंने यहाँ से इसकी लेंथ रखा 5 इंच और ऊपर से हमें 2.75 इंच लेना है जिससे हम कट लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे। और ये जो हमारा मार्जिन बच रहा है ना इसे हम इस तरह से ऊपर की साइड पे इस तरह से इसे सेट कर लेंगे, ठीक है। और अब वापस हम इसे फोल्ड कर लेंगे 4 फोल्ड। अब जो हमारा वेस्ट है ना वो हम कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 0.25 इंच ज़्यादा लिया है जो हमारा सिलाई में एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मार्क कर लेना है 2.75 इंच पे और इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ना दोनों जो साइड है ना कोन, उस कोन पे हम एक छोटी सी कट लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे कट लगाया दोनों साइड पे और ये कुछ इस तरह से बैठेगा। अब इसे उल्टे साइड पे पलट लेते हैं। जो कट लगाया है ना वो हमारा सिलाई के पास आएगा, टॉप वाले सिलाई जो हमारा साइड पे है ना वो। अब इस तरह से इसे बैठाते हुए यहाँ पे हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ध्यान दें कि फ्रंट में हमने जो लेस लगाया था ना उसे साथ में नहीं सिलना है, उसी सिलाई की जो हमारा लेस है उसी के जस्ट नीचे से हमें यहाँ पे इसकी सिलाई लगानी है। और इसी तरह से हम पूरी गोलाई पे आराम से सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। और अब हम नीचे की साइड को भी लेस के साथ इससे फिनिशिंग दे देंगे। तो यहाँ पे मैं लेस ले रही हूँ और नीचे को अभी मैंने सिला नहीं है। ये देखिए इसे फ्रंट साइड पे हल्का सा फोल्ड करेंगे और इसी के ऊपर हम लेस को लगा करके आराम से पूरी लेस से इसे कवर कर लेंगे।
तो इससे आपका नीचे की साइड को फिनिशिंग आराम से अच्छे से मिल जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो एक बार आप पहले फोल्ड करके इसकी सिलाई लगा लीजिए और ऊपर से हम ये लेस को लगा लीजिए। ये देखिए मैंने नीचे पूरे को लेस से कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आई इसकी जो हमने स्ट्रैप रेडी किया ना उसमें टैसल लगाने का। तो हमने फैब्रिक का ही 2 पीस में यहाँ पे टोटल 4 पीस चाहिए। एक इस तरह से स्क्वायर कट करके इस तरह से हमें चारों साइड को पहले कंप्लीट करना है टैसल लगा के। इस तरह से स्क्वायर आप जितना भी बड़ा रखना चाहे आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2-2 इंच का मीन्स टोटल 4 इंच का स्क्वायर कट किया था। चारों को मैंने रेडी कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे फैब्रिक का और कुछ हमारा जो पजामा वाला वाइट फैब्रिक है ना वो लेना है, उसका भी हमने टैसल बना लिया उसमें लेस लगा करके। तो अब हम इसे कंप्लीट करेंगे सुई धागे की हेल्प से। इस तरह से हमें अपनी टैसल को एक एक साइड करके, मैंने एक साइड पे टोटल लगभग 5 टैसल लगा करके इसे कंप्लीट कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जितना लगाना चाहे उतना ही सुंदर लगेगा ये। तो मैं यहाँ पे टोटल 5 इस तरह से टैसल वाइट एंड अपना टॉप वाला फैब्रिक का जो टैसल बनाया है उसे लगा के कंप्लीट कर रही हूँ। इसी तरह से हमारे सारे जो हमारे 3 बची हुई जो हमारी स्ट्रिप बची है ना तीनों स्ट्रिप पे ऐसे ही हम टैसल लगा लेंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो टॉप है वो बन के रेडी हो गया है। देखिए मैंने चारों टैसल साइड की जो स्ट्रिप है उसमें टैसल लगा ली है और ये कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ट्यूलिप सलवार की कटिंग आपने नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।